सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो आज हम इष्टोपदेश ग्रंथ के आधार पर इसके रचयिता आचार्य पूज्यपाद देव और इस ग्रंथ के मंगलाचरण पर कुछ चर्चा करेंगे। आचार्य पूज्यपाद देव आज से लगभग करीब 1500 वर्ष पूर्व लगभग ईस्वी की 5वीं शताब्दी में हुए महान आचार्य है। इनकी परंपरा में हम देखें तो आचार्य कुंद, उनके बाद आचार्य गृद्धपिच्छ उमा स्वामी, उनके बाद आचार्य बालक पिच्छ और उनके बाद आचार्य समंतभद्र की परंपरा में इनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। आचार्य पूज्यपाद जो कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था और ये जो है ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। बाकी जो आचार्य हमें मिलते हैं इनकी कहीं माता पिता का नाम प्राप्त नहीं होता, परंतु पूज्यपाद आचार्य के माता पिता का नाम हमें प्राप्त होता है। इनके पिता का नाम माधव भट्ट था और माता का नाम श्रीदेवी था। इसके पीछे भी एक कारण है, इनका नाम उल्लेख हमें क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि जब ये ब्राह्मण कुल में थे तो जब आचार्य पूज्यपाद ने दिगंबर दीक्षा यथार्थ पंथ को परीक्षा पूर्वक अंगीकार किया तो इनके साथ इनके माता पिता ने भी ये इस मार्ग को स्वीकार किया था और इसी कारण इनके माता पिता का नाम भी हमें प्राप्त होता है। और इनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है कि किस प्रकार आचार्य पूज्यपाद ने वो जन्म ब्राह्मण कुल में होने के बाद भी उन्होंने किस तरह परीक्षा करके यथार्थ मार्ग पर आए और यथार्थ मार्ग को स्वीकृत किया। ये हमें इनके परिचय से हमें ज्ञात होता है। इनके तरह कई आचार्य और थे, आचार्य समंतभद्र आचार्य परंपरा में जिनको बहुत ख्याति है, ऐसे आचार्य वे भी जैन कुल में जन्म नहीं हुआ था उनका, वे भी शैव कुल में जन्म प्राप्त किए थे और फिर भी उन्होंने यथार्थ मार्ग को अंगीकार किया था। पंडित विद्वानों की परंपरा में पंडित बनारसी दास जी भी दिगंबर परंपरा में उनका जन्म नहीं हुआ था, पूज्य गुरुदेव श्री भी दिगंबर परंपरा में उनका जन्म नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने यथार्थ मार्ग की परीक्षा पूर्वक उसको अंगीकार किया। तो हमें इससे ये संबल मिलता है कि हम जिस मार्ग में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वो सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र है, सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, इससे उत्कृष्ट और कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए हम भक्ति में भी कहते हैं, मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया। ऐसा हमें गर्व होता है कि हम इस जैन शासन में, यथार्थ शासन में, जिनेंद्र शासन में हमने जन्म लिया। और इस प्रकार आचार्य पूज्यपाद जो इन्होंने जैन धर्म को अंगीकार किया था। इनका जो मूल नाम संबंधी चर्चा मिलती है तो इनका मूल नाम आचार्य पूज्यपाद नहीं था, इनका मूल नाम था देवनंदी आचार्य। और लेकिन ये नाम ज़्यादा प्राप्त नहीं मिलता है और जहाँ कहीं मिलता है तो वहाँ ऐसा कथन करते हैं कि आचार्य पूज्यपाद देवनंदी का नाम लेते भी है तो उसके पहले पूज्यपाद लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि पूज्यपाद नाम उनका नाम नहीं था, परंतु उन्हें उस नाम से इतनी प्रसिद्धि, इतनी ख्याति मिली, तो कुछ तो कारण रहा होगा इसके पीछे। तो जो प्रसिद्ध कारण मिलते हैं और हर जगह एक से ही कारण मिलते हैं, तो उनमें सबसे पहला कारण तो मिलता है कि वे इंद्रों द्वारा पूजित होते हैं, उनके चरण इंद्रों द्वारा पूजित थे। ऐसा
कई उल्लेख शास्त्रों में उल्लेख प्राप्त होते हैं। तो इंद्र किन्हें पूजते हैं? पहले तो इंद्र पूजते हैं एस सुरासुर मनुसिंध, तो इंद्र पूजते हैं, तीर्थंकरों को पूजते हैं। और इसके अलावा किसको पूजते हैं कि आचार्यों को भी पूजते हैं। और अपन सम्यक ज्ञान चंद्रिका में अपन ने पढ़ा है कि अर्थ के धन के पक्षपाती के प्रकरण में कि शास्त्राभ्यास वालों के भी इंद्रादिक सेवा करते हैं। तो मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि हम प्रतिदिन इनका एक श्लोक भी पढ़ते हैं, जिसका अनुवाद पढ़ते हैं, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सदव्रतों का, सुजस करके दोष ढाकू सभी का। ये जो छंद है ये मूलतः आचार्य देवनंदी पूज्यपाद का है, पूज्यपाद देवनंदी आचार्य का है। ये हमें कईयों को तो पता भी नहीं होता कि ये किसका मूल छंद है। तो ये जो छंद है वो इतने समर्थ आचार्य थे कि आज भी उनको प्रतिदिन पढ़ा जाता है, उनके छंद आज भी पढ़े जाते हैं, भले वो अनुवाद के रूप में हो या ऐसे 1500 वर्ष बाद भी आज उनको पढ़ा जाता है। उसका जो मूल है वो दशभक्ति, उनकी जो उनका ग्रंथ है उसमें से लिया गया है। वो मूल श्लोक वहाँ मिलता है, शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति संगति सर्वधारिये, सद्व्रताणाम गुणगण कथा दोषवादे च मौनम। इस प्रकार वहाँ मूल में ये छंद मिलता है और इसका ही अनुवाद हम रोजाना पढ़ते हैं। और इस वजह से वो शास्त्राभ्यास, उनकी पहली भावना क्या है कि मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, तो शास्त्राभ्यास। और इसलिए उनके इंद्रादि तो पूजते ही थे और ये शास्त्राभ्यास की भावना प्रखर होने से उनको पूज्यपाद नाम प्राप्त था। और भी कई कारण हैं। वे विदेह महाविदेह गए थे। पूज्य गुरुदेव श्री भी विष्टोपदेश की समाधि तंत्र के प्रवचनों में अनेक बार बताते हैं कि ये महाविदेह क्षेत्र गए थे। आचार्य कुंद के बाद गुरुदेव श्री कहते हैं कुंद के बाद महाविदेह क्षेत्र पूज्यपाद स्वामी ही गए थे। और कई विद्वान तो कहते हैं ये जाते ही रहते थे निरंतर। तो इस वजह से भी उनके पाद वहाँ समोशरण आदि में जाते रहते थे और इस वजह से इन्हें पूज्यपाद ऐसा नाम भी कहीं कहीं प्राप्त होता है। इसके अलावा इनका एक और नाम प्रसिद्ध है जो है जिनेंद्र बुद्धि। ये नाम में ही इतना प्रखर है कि इनकी बुद्धि जिनेंद्रवत थी, इनकी बुद्धि जो है इतनी प्रकर्ष थी और इस वजह से इनको जिनेंद्र बुद्धि नाम भी कहते हैं। बुद्ध्या महत्या से जिनेंद्र बुद्धि, बुद्धि की महत्ता से इन्हें जिनेंद्र बुद्धि कहा है। और भी जिनवद बभूव यदनंग चाप्य रथ से जिनेंद्र बुद्धि दी साधु वर्णितः। साधु ऐसा कहते हैं कि इनकी बुद्धि जिनवत विश्व को जानने वाली थी, माने सभी शास्त्रों में पारंगत थे। ऐसे समर्थ आचार्य पूज्यपाद है जिन्हें जिनेंद्र बुद्धि से भी जाना जाता था। वे सभी शास्त्रों में पारंगत थे। ऐसा कोई शास्त्र, ऐसी कोई विधा नहीं हो जिसमें वे पारंगत ना हो, चाहे वो न्याय हो, छंद हो, अलंकार हो, व्याकरण हो, आयुर्वेद हो, शब्द हो, अध्यात्म हो, हर चीज़ में इनका लेखन हमें प्राप्त होता है। जैसे हम छंद में भी बोलते हैं, प्रमाणम कलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम। लक्षण के लिए सबसे पहले हम आचार्य पूज्यपाद को याद करते हैं। और न्याय के क्षेत्र में उनकी सर्वार्थ सिद्धि जो तत्वार्थ सूत्र की प्रसिद्ध टीका है वह प्राप्त होती है। और छंद में अपन ने अभी बात की कि दश भक्ति आदि जो इनकी भक्तियाँ है वो प्राप्त होती है। और ये ऐसी भक्ति है, जैसा कहा, ये जब अपन पूजन करते हैं तो 1500 वर्ष बाद भी दर्शन पाठ में, संस्कृत वाला जो दर्शन पाठ है उसमें कुछ श्लोक इनके मिलते हैं, कुछ शांति पाठ में तो आज भी वही, भले ही अपन पूजा बदल बदल के करते हैं लेकिन पहला वाला दर्शन पाठ और अंत में वो शांति पाठ वगैरह ये तो वही करते हैं जो आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि आचार्य पूज्यपाद कितने महान कवि थे, कितने गहन थे और उनकी वो कविता, उनके वो भक्ति, उनके वो छंद आज भी जगत में प्रसिद्ध है। इससे उनकी पूज्यपाद आचार्य की बुद्धि की, उनकी ज्ञान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसके अलावा वे उन्हें आचार्य परंपरा में आचार्य जिनसे ने कवियों में तीर्थंकर करके उद्बोधित किया है। कवि नाम तीर्थकृत दैवम,
माने तीर्थंकरों में ये देवनंदी आचार्य कवियों के समान, कवियों में तीर्थंकर के समान ऐसे ये देवनंदी आचार्य हुए हैं। ऐसे ही समंतभद्र स्वामी को भी वचः समंतभद्रस्य वीरस्यैव विजृंभते, वीर के वचन के समान समंतभद्र स्वामी के वचन हैं, ऐसे वहाँ उनको भी उपमा देते हैं। ऐसे ही कविता में, काव्य में आचार्य पूज्यपाद को तीर्थंकर की उपमा से संबोधित किया है, आदि पुराण में आचार्य जिनसेन ने वहाँ किया है। इसके अलावा जो महान जैन आचार्य हुए हैं वे आयुर्वेद के भी अच्छे ज्ञाता होते थे। तो सबसे पहले आयुर्वेद ग्रंथों में जो उल्लेख प्राप्त होता है वो होता है आचार्य समंतभद्र का, और उनके बाद आचार्य पूज्यपाद को याद करते हैं। अभी जितने भी जैन आयुर्वेद के ग्रंथ प्राप्त होते हैं उसमें क्या प्रमाण देना हो उनको, तो वो कहते हैं ये महर्षि आचार्य पूज्यपाद ने कहा है, ऐसा उनको प्रमाण के रूप में आयुर्वेद में प्रस्तुत करते हैं। उनका वैदिक शास्त्र जो अभी अप्राप्य है वो उन्होंने लिखा था, और उनको कल्याणकारक आदि शास्त्र जो आयुर्वेद के हैं उनमें उनने ऐसा लिखा कि ये महर्षि पूज्यपाद ने वैदिक शास्त्र में इसका ऐसा ऐसा कहा है। इस प्रकार उनको परंपरा में भी इतने सम्मान प्राप्त था। और आगे ये तो आयुर्वेद की बात हुई, इसके अलावा व्याकरण में भी उनका प्रसिद्ध ग्रंथ जैनेन्द्र व्याकरण है। जो एक कथा भी आती है कि पाणिनीय व्याकरण को इन्होंने पूर्ण किया था, परंतु वो शोधकर्ताओं ने बाद में ये बात सिद्ध की कि इन्होंने उसको पूर्ण नहीं किया था, क्योंकि जो पाणिनीय व्याकरण है वो पहले ही पूर्ण हो चुका था, उस पर पहले ही वृत्तियाँ आदि सब हो चुकी थी। कात्यायन, पतंजलि ये भी उनके पहले ही हो चुके थे। इस वजह से ये तो सिद्ध नहीं होता है कि उन्होंने उसको पूर्ण किया था। परंतु ये जैनेन्द्र व्याकरण है, ये भी बहुत उत्कृष्ट कोटि का व्याकरण ग्रंथ है। इसको भी लाघवादी सूत्र माने छोटे छोटे सूत्र इसमें लिखे गए हैं, और इसलिए उसकी बहुत प्रसिद्धि उसमें है। और व्याकरण शास्त्र में ही, शब्द शास्त्र में ही एक शब्दावतार नामक ग्रंथ जो पाणिनीय व्याकरण के समकक्ष, उसके बाद उसके आधार पर लिखा गया ऐसा कहते हैं, व्याकरण शास्त्र में शब्दावतार नामक वह ग्रंथ प्राप्त होता है। इसके अलावा 18 विद्याओं में, सभी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या पर भी इनके बहुत अच्छे ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिसमें से ये इष्टोपदेश है और एक समाधि तंत्र है। इष्टोपदेश तो बहुत कम में बहुत अधिक लिखने का, गागर में सागरवत यह ग्रंथ है। इसके अलावा जैसे आयुर्वेद की बात की थी, इन्हें कई रिद्धियाँ भी प्राप्त थी, ऐसा उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। और हम प्रतिदिन पूजन में भी कहते हैं कि ज्ञानी तपस्वी मुनिवरों को रिद्धियाँ उपलब्ध हो, पर रिद्धियों की सिद्धियों पर रंचना विमुग्ध हो। तो उनकी रिद्धियाँ थी, ये उनके ज्ञानी तपस्वी पने को सिद्ध करती है। और ज्ञानी तपस्वी रिद्धियाँ होना ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिद्धियाँ किन्हें होती है कि ज्ञानी तपस्वियों को होती है। इसलिए उनके उस ज्ञानी तपस्वी पने को यहाँ हम सब उनको ज्ञानी तपस्वी पने को नमस्कार करते हैं, उसी को याद करते हैं। और इनकी जो रिद्धियाँ थी उसमें एक तो रिद्धि आती है अद्वितीय औषधि रिद्धि, जो ऐसे एक घटना इनके इस संबंध में बताई जाती है कि ऐसी एक महामारी फैली थी, जैसे कोरोना महामारी फैली थी, वैसे ही एक महामारी फैली। और जब आचार्य पूज्यपाद वहाँ गांव में गए और उसी समय वो महामारी का कोप भी शांत हो गया और महामारी भी सब रुक गई। और इसलिए और ऐसे फिर बाद में पता चला कि इनको ये रिद्धि थी जिसके निमित्त से ये हुआ है। ऐसी वो अद्वितीय औषधि रिद्धि की संबंधी चर्चा प्राप्त होती है। और एक रिद्धि थी चारण रिद्धि उन्हें प्राप्त थी, जिससे वे विदेह क्षेत्र गमन करते थे, विदेह क्षेत्र जाते ही रहते थे। इससे संबंध में भी एक उल्लेख कथा ऐसी चलती है कि वो पैरों में ऐसे कुछ लगा लेते थे, लेकिन वो शोधकर्ताओं ने और बाद में आचार्यों के सभी उल्लेखों से ये समझ में आता है कि वे ऐसा कुछ पैरों में लगाते नहीं थे, अभी तो उनको वो चारण रिद्धि थी जिससे वे विदेह आदि क्षेत्रों में गमन करते थे। और ऐसे वो विदेह क्षेत्र जाते थे और वहाँ से, और
ऐसा नहीं कि वे जाते थे इसलिए वे जिनेंद्र बुद्धि थे, इसलिए वे पूज्यपाद थे, बल्कि वे पूज्यपाद थे, वे जिनेंद्र बुद्धि थे, इसलिए उनको रिद्धिया प्राप्त थी और वे जाते रहते थे। ऐसा हमें इनके संदर्भ में समझ लेना चाहिए। ऐसे महान दिग्गज हमारे आचार्य पूज्यपाद है, इनके द्वारा रचित यह इष्टोपदेश ग्रंथ है। यह इष्टोपदेश ग्रंथ है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत इसमें गागर में सागरवत कहा ना, उसी तरह इसमें बहुत सारी सार भरा हुआ है इस ग्रंथ में। इसमें कुल 51 श्लोक ही है, एक 50 तो अनुष्टुप है, श्लोक है, और एक वसंत तिलका है। इसमें ही सब कुछ अध्यात्म उनने भरा है, और पूर्वाचार्यों का भी इन पर बहुत प्रभाव मालूम पड़ता है। इसके मंगलाचरण पर अभी चर्चा करेंगे अपन। इसमें सिद्धों को नमस्कार किया है, और जितने अध्यात्म ग्रंथों है उनमें लगभग सिद्ध को ही नमस्कार किया प्राप्त होता है, और इसमें सिद्ध परमेश्वर को नमस्कार किया है। ऐसे सभी आचार्यों का इन पर प्रभाव, इनके पूर्वाचार्यों का प्रभाव इन पर मालूम पड़ता है। तो अभी हम इनके जो इष्टोपदेश है इसके मंगलाचरण पर कुछ चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या कहा है आचार्य पूज्यपाद देव ने। तो सबसे पहले एक बार उसका पाठ करते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इस श्लोक में आचार्य देव कह रहे हैं, इसमें मंगलाचरण में परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। किस परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं? कहते हैं नमोस्तु परमात्मने, परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। किस परमात्मा को? तो कहते हैं अभावे कृष्ण कर्मणः, जिन्होंने कृष्ण कर्मों का, सभी कर्मों का अभाव कर दिया है ऐसे। और यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, और स्वयं के स्वभाव को जिन्होंने स्वयं प्राप्त किया है ऐसे, यानी सभी कर्मों को, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म को के अभाव पूर्वक अपने स्वभाव को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि को यहाँ नमस्कार किया है। और वे कैसे है? तो तस्मै संज्ञान रूपाय, वे सिद्ध परमेष्टि कैसे? संज्ञान रूपाय, सम्यक ज्ञान रूप वे है, और उन्हें नमस्कार किया है। यहाँ सम्यक ज्ञान रूप का अर्थ करते हुए टीका में कहा कि सम्यक ज्ञान रूप अर्थात सम्यक प्रकार से सर्व पदार्थों का साक्षात्कार करने से, अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ आदि को जानने से, ये सम्यक ज्ञानपना का अर्थ किया है। यहाँ ये अत्यंत सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद् था, ऐसे सर्वज्ञता को यहाँ स्मरण किया है। और कृष्ण कर्मणः अभावे कृष्ण कर्मणः, इसमें वीतरागता को नमस्कार किया है। इस प्रकार वीतरागता और सर्वज्ञता, इन गुणों से और इन गुणों को प्राप्त करने वाले, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति करने वाले सिद्ध निकल परमात्मा को यहाँ नमस्कार किया है। छैडाला में भी अपन कहते हैं ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है अमल निकल परमात्म भोगे शर्मनंता। विज्ञान शरीरी है और त्रिविध कर्ममल, सभी कृष्ण कर्मों का अभाव करने वाले, माने त्रिविध द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, सभी का अभाव करने वाले वर्जित सिद्ध महंता, ऐसे महंत सिद्ध परमेष्टि है। ते है निकल पर अमल परमात्म, ते निकल शरीर रहित और मल रहित ऐसे परमात्मा है। और जो भोगे शर्म अनंता, अनंत सुख को भोगते हैं, ऐसे वे सिद्ध परमेष्टि को यहाँ नमस्कार किया गया है। इसकी जो भावार्थ है इसको एक बार पढ़ते हैं कि यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता द्वारा आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत समस्त कर्मों का, ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्मों का, राग द्वेषादि भाव कर्मों का और शरीर आदि 9 कर्मों का, जिनको सर्वथा अभाव है और जिन्होंने चिदानंद ज्ञायक रूप स्वभाव को प्राप्त किया है, वैसे अपने आराध्य सिद्ध परमात्मा को यहाँ नमस्कार किया गया है। यहाँ ये बात स्पष्ट कर दी कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र,
इसकी पूर्णता सिद्ध परमेष्टि ने स्वयं स्वभाव की प्राप्ति की, ये स्वभाव है, इनकी प्राप्ति की है। और मोह राग देशादि भावकर्म, 8 द्रव्य कर्म और शरीर आदि 9 कर्मों के अभाव रूप ऐसे कृष्ण कर्मणः, ऐसे कृष्ण कर्मों का अभाव करने वाले ऐसे वे सिद्ध परमेष्टि है। और सब कुछ जानने वाले ऐसे वे संज्ञान रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी रूप सिद्ध परमेष्टि है। ऐसे उनको यहाँ नमस्कार किया है। और इसके अब हेतु बताते हैं कि इनको नमस्कार क्यों किया है। इसकी जो टीका है पंडित आशाधर जी ने की है, जो अनगार धर्मामृत, सागर धर्मामृत आदि के रचयिता जो पंडित आशाधर जी है, उनने इसकी टीका की है। और टीका के पहले मंगलाचरण की प्रथम पंक्ति में ही उसका हेतु दे दिया कि परमात्मा नमानम्य मुमुक्षु स्वात्म संविदे, कि मैं स्वसंवेदन के लिए परमात्मा को, मैं मुमुक्षु स्वसंवेदन के लिए, स्वात्म संवेदन के लिए परमात्मा को नमस्कार कर रहा हूँ। इस प्रकार की बात वहाँ मंगलाचरण में ही उन्होंने कह दी। और यहाँ से भी हम क्यों सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करें, ये बात कि हमें भी हमारे स्वभाव की प्राप्ति करनी है, और इसलिए ऐसे सिद्ध परमेष्टि को हम नमस्कार कर रहे हैं। और यहाँ पर भावार्थ में भी इसके लिखा है कि अष्ट कर्म रहित, अष्ट गुण सहित, शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा वह आराधक के लिए संपूर्णता का आदर्श है। ये जो सिद्ध परमेष्टि है यही हमारे आदर्श है। हम कहते भी है अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। तो ये सिद्ध परमेष्टि है, हमारे आदर्श है। उस आदर्श को अपने में मूर्तिमंत करना वह नमस्कार करने का हेतु है। उस आदर्श को हमें वो पद हमें प्राप्त करना है, इसलिए हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार हमने यहाँ सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया। और अंत में सब का सार एक पंक्ति में यहाँ लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का उपाय है। ऐसा आचार्य ने इस श्लोक में कहा है। इस तरह इस श्लोक में, मंगलाचरण के श्लोक में, आचार्य पूज्यपाद सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करते हुए हमें भी सिद्ध पद की प्राप्ति करनी है, हमें भी सिद्ध बनना है, ऐसे इस हेतु से सिद्ध को नमस्कार करते हुए ऐसी बात करते हैं। और आगे कैसे कैसे सिद्ध बना जा सकता है, आगे इसकी चर्चा इस ग्रंथ में आगे करेंगे। इस प्रकार अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। अभी हम सभी यहाँ से शास्त्री प्रथम वर्ष से आर्जव माधव के प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन का विषय आपने इष्टोपदेश लिया था, बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया। ये आपका दूसरा पुनः प्रवचन किया था। पहला प्रवचन मेरे ख्याल से समय कम हुआ होगा, इसलिए क्योंकि भाषा शैली और विषय से ऐसा लग रहा है कि भाषा शैली या विषय के कारण तो आपने दोबारा प्रवचन नहीं किया। ऐसी ही भाषा शैली और विषय आपने पहले भी प्रस्तुत किया होगा, बस समय की वजह से दोबारा किया है। तो वैसे तो पूरा प्रवचन अच्छा ही था। मंगलाचरण आपने किया, मंगलाचरण करने के बाद आपने इष्टोपदेश ग्रंथ, बस इतनी सी थोड़ी कमी रह गई कि जिस विषय पर आप प्रवचन कर रहे थे, जैसे इष्टोपदेश है, तो आप उसको बड़ी ई का उच्चारण कर रहे थे, तो इष्टोपदेश की जगह इष्टोपदेश, तो वहाँ पर थोड़ा वो अजीब सा लग रहा था। वरना बाकी जो आपने शुरुआत में परिचय दिया, परिचय बहुत अच्छा दिया, बढ़िया दिया है। जो लेट आए हैं उनको ये अवसर था कि भाई पूज्य पादाचार्य का पूरा सहेतुक परिचय मिल जाए, तो आपने वैसा परिचय दिया। परिचय देना तो एक अलग बात होती है, पर जो उसकी प्रस्तुति थी वो भी बहुत अच्छी थी कि मतलब एक एक शब्द जो आपने बोला सटीक बोला है, क्योंकि इसमें एक शब्द भी इधर का उधर हो जाता तो बहुत अंतर आ जाता है ना। जैसे मतलब कि वे विदेश क्षेत्र गए थे, तो इसके बाद आपने बोला कि ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं, मतलब वो बोलना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी साइड से कुछ नहीं बोल रहे, हम कथाकहानी से नहीं बोल रहे हैं। हमने बोला कि वहाँ पे उल्लेख प्राप्त हैं।
अब फिर आपने बोला कि भैया इनको जो चारणिद्धि प्राप्त हुई, तो चारणिद्धि प्राप्त हो गई, बाद में इनको जैनेन्द्र बुद्धि या पूज्यपाद के नाम से जाना गया, ये बाद में इनको ये उपाधियाँ मिली। सो ऐसा नहीं है, पहले इनमें ऐसी योग्यता थी जिनके कारण इन्होंने रिद्धियाँ प्राप्त की। मतलब वो आपने हर एक चीज़ को तर्क युक्ति के साथ और प्रमाण के साथ वो प्रस्तुत किया, वो बहुत सुंदर लगा था और अच्छा भी था। उसके बाद आपने बोला था इसी परिचय में दर्शन पाठ और शांति पाठ पूज्यपाद आचार्य के हैं, तो मुझे ऐसा ख्याल में नहीं है, पढ़ा है क्या आपने कहीं पर? अच्छा, जो दश भक्ति हैं वो पूज्यपाद आचार्य की तो नहीं है, वैसे कहने में ऐसा आता, सुनने में ऐसा आता, जो दश भक्ति हैं वो कुंद आचार्य ने लिखी हैं, पर उसमें भी ऐसा है कि जो 10 भक्ति हैं ना, उनमें भी और ज़्यादा भक्तियाँ हैं, मतलब वो लगभग अभी 13-14 भक्तियाँ हैं, तो उसमें से कुछ संस्कृत की हैं, कुछ प्राकृत की हैं। तो पुरानी जो भक्तियाँ हैं वो प्राकृत की हैं, बाद वाली भक्तियाँ संस्कृत की भक्तियाँ हैं। तो जो प्राकृत की भक्तियाँ हैं वो तो कुंद आचार्य ने लिखी हैं, और उसके बाद की भक्तियाँ ऐसा नहीं कि पूज्यपाद आचार्य ने लिखी हैं, वो कई आचार्यों ने वो अलग अलग लिखी हैं, उनमें से ये 10 प्रमुख निकाली हैं, तो हम उन्हें 10 भक्ति के नाम से कहते हैं। कई कहीं ऐसा प्रचलन भी है कि सीधी 10 भक्तियों को कुंद आचार्य की कह दिया जाता है, और इस पर बाकी विस्तार से खोज अपन कर सकते हैं। ठीक है, वो है। तो ये दर्शन पाठ और शांति पाठ उसमें से ही है। दर्शन पाठ का तो अपन ले भी सकते हैं, कदाचित वहाँ से हो, पर जो शांति पाठ है, शांति पाठ पूरा वहाँ का नहीं है, मूल का नहीं है, ये बाद में जोड़ा गया है। क्योंकि यदि आप शांति पाठ पढ़ोगे, उसमें आखिरी में पहले तो संस्कृत का है और फिर आखिरी में प्राकृत की गाथाएं हैं, दुख क्षय कम्मक क्षय, है ना। तो ये गाथाएं आप भगवती आराधना में पढ़ोगे तो ये गाथाएं शब्दशः वहाँ पर मिलेंगी। बस बीच में ये वाली जो गाथा मैंने आपको बोली ना, इसमें एक शब्द का अंतर है, वो अंतर मैं आपको देख के बताऊँगा क्या है, पढ़ा था भूल गया। तो लगभग वो पूरी गाथा है। इसका मतलब ये है कि इसको अलग अलग जगह से अलग अलग छंद उठा के जोड़ा गया है, और कुछ छंद बनाए गए हैं वो बाद में ही करे हैं, मतलब इसको अपन पूज्यपाद आचार्य का नहीं कह सकते हैं। पर फिर भी आपने जो खोजा हुआ जिसके आधार से कहा है वो बाद में बताना, उसके आधार पर अपन देखेंगे। ठीक है। और फिर आपने एक जैनेन्द्र बुद्धि और पाणिनि का कहा था, वो भी आपने बहुत अच्छा कहा। मतलब सुनने में तो ऐसा ही आता है कि पाणिनि ने ग्रंथ छोड़ दिया था, उसको अपने जैनेन्द्र बुद्धि ने पूरा किया, और कई लोग बोलते भी हैं उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, पर आपने अच्छा प्रयोग किया। आपने इतिहास को देखा कि भैया कात्यायन और पतंजलि तो पहले ही हो गए थे, वो टीकाएँ भी पहले लिखी गई थी, इसका मतलब ये संभव नहीं है। तो ऐसा प्रचलन क्यों आया? तो देखो, जो लौकिक परीक्षाएं वगैरह होती हैं उसमें बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाता है कि जो जैनेन्द्र बुद्धि हैं, जैनेन्द्र बुद्धि महावीर भगवान को कहते हैं जिनेन्द्र वे, ठीक है। और अभी में जो हैं ये पतंजलि को उनके पहले का माना जाता है। मतलब लगभग ये आप मानिए कि 8 से लेके 4 तक के बीच में, ईसा पूर्व की शताब्दियों के बीच में उनका काल माना जाता है पाणिनि का। तो महावीर भगवान का था 500 में, ईसा से 500 वर्ष पूर्व हुए थे वो, 527 वर्ष पूर्व, तो उनके बीच में माना जाता है। तो इसलिए कहा कि उन्होंने किया पाणिनि ने, फिर जैनेन्द्र ने पूरा कर दिया, ऐसा आता। पर वो भी सही नहीं है। यदि आप उठा के देखेंगे ग्रंथों को, तो एक इन्हीं के बीच में एक शाक्टायन अपने जैन आचार्य हुए हैं, उन्होंने लक्षण शास्त्र लिखा है। तो उसमें ऐसा कहते हैं कि वो लक्षण शास्त्र इन्होंने ईसा की 8वीं शताब्दी के पहले लिखा है। पर आप गहराई से देखेंगे तो 8वीं शताब्दी के पूर्व वो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मंगलाचरण में महावीर भगवान को नमस्कार किया है। महावीर भगवान को नमस्कार किया, इसका मतलब है शाक्टायन महावीर भगवान के बाद हुए, और पाणिनि ने अपने ग्रंथ में शाक्टायन को याद किया है, इसका मतलब वो शाक्टायन के बाद भी हुए हैं। तो इस प्रकार से अपन और भी विचार करें तो उनका काल का निर्धारण अपन बहुत भली भांति कर सकते हैं। ये तो मैंने बस थोड़ा सा बताया कि जो आपने उठाया था पॉइंट उसका। बाकी और पूरा प्रवचन बहुत बढ़िया रहा। आपने भावार्थ जो किया और उसके बाद आपने टीका की एक संस्कृत पंक्ति जो बोली थी वो बहुत प्यारी बोली थी। मतलब ऐसा उच्चारण किया कि बोलते साथ जो सामने बैठे हैं उसको अर्थ समझ में आ जाए, तो ऐसा ही अपन को बोलना है ना। और अर्थ भी आपने बहुत अच्छा किया। बस भावार्थ में अपन को ये करना है, जैसे अपन प्रवचन कर रहे हैं ना। खैर आज तो अपने पास समय भी कम था, आपके पास तो खैर 5 मिनट और थे, आप कर सकते थे। तो अपन ने भावार्थ पढ़ा, जैसे अपन ने गाथा का एक एक शब्द करके उसका अर्थ किया, तो वैसे ही अब भावार्थ में भी एक एक शब्द तो नहीं, पर पूरा पहरा ना पढ़ के एक एक वाक्य को पढ़कर उसका अर्थ आप कर सकते थे, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहता। तो आपके पास समय भी था, अर्थ भी हो जाता, विशेष भी हो जाता, और वो सही भी रहता। तो एक एक वाक्य करने के बाद फिर पूरा पहरे का इकट्ठा कर देते,
तो वो क्रम अच्छा लगता है। बाकी पूरा प्रवचन आपका बहुत बढ़िया रहा, इसी प्रकार आप अध्ययन स्वाध्याय करते रहें। अभी यहाँ से आदरणीय दीपक जी भाई साहब की गवर्नमेंट सार की कक्षा प्रारंभ होगी और फर्स्ट ईयर की